आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर कल नीलंगा से करीब हादसे का शिकार हो गया। ताहम इस हादसे में वजीर आला समेत तमाम अफराद महफूज रहे। अपने लातूर दौरे के इख्तिताम के बाद वजीर आला मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे कि नीलंगा से करीब परवाज शुरू करने के फौरी बाद हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर ही गिर पड़ा। हादसे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने खुद बयान जारी किया कि वो और उनके मुआविनीन पूरी तरह महफूज हैं। इब्तदाई इत्तलात से पता चला है कि फन्नी खराबी के बास ये हादसा रूनुमा हुआ। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा रिहायशी इलाके में मौजूद एक मकान पर गिर पड़ा, जिससे वहां रिहायश पजीर 7 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए। इससे कबल वजीर आला ने कल सुबह भारतीय जनता पार्टी की शिवार संवाद सभा मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में पीने के पानी का मसला हल करने के लिए इकदाम जरूरी हैं। राब्ता वजीर संभाजी पाटिल नीलंगेकर और रुकने पार्लियामेंट सुनील गायकवाड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आला ने हलगरा देहात में तरक्याती कामों का जायजा लेने के बाद मुकामी बाशिंदों से गुफ्तगू की और हलगरा देहात को गोद लेने का ऐलान किया। बीजेपी के 5 रोजा शिवार संवाद सभा मुहिम के तहत कल रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। बीजेपी के मरकजी व रियासती वुजरा, अराकीन पार्लिमान व असेंबली और तमाम अवामी नुमाइंदे इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी के रियासती सदर राव साहिब दानवे ने धुलिया ताल्लुके के मांडड़ गांव में किसानों से गुफ्तशनीद की। इस मौके पर रियासती वजीर डॉक्टर सुभाष भामरे और रोजगार जमानत के वजीर जय कुमार रावल भी मौजूद थे। जालना जिले के राब्ता वजीर बबन राव लोनीकर ने मंटा ताल्लुके में किसानों से बातचीत की और तमाम ओहदेदारान व अफसरान को तरगीब दी कि हुकूमत की स्कीमें रास्त तौर पर किसानों तक पहुंचाने के लिए पहल करें। बीजेपी के नायब सदर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि इंतखाबात से कबल किए गए तमाम वादे बीजेपी हुकूमत ने पूरे किए हैं। मरकजी हुकूमत को आज 3 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। इस मुनासिबत से कल मुंबई में मुनक्किदा एक इत्तलाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन 3 सालों में माली बदउनवानियों को रोकने के लिए ई गवर्नेंस की मदद ली गई। मेक इन इंडिया के सबब रोजगार के मौके फराहम किए गए और गरीबी दूर करने और खवातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए भी इस सरकार ने इकदाम किए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तालीमी पॉलिसी पर भी अनकरीब अमल दरामद किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि 3 बरस मुकम्मल होने पर अपनी कारकर्दगी से मुताल्लिक हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। कांग्रेस तर्जुमान आनंद शर्मा ने कल नई दिल्ली में सहीफानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 बरसों में कोई काम नहीं किया और सिर्फ तरक्की के झूठे दावे किए हैं और मोदी की शख्सी तशहीर के लिए मरकजी हुकूमत के फंड से 1500 करोड़ रुपये बर्बाद किए जा चुके हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जीडीपी और नौजवानों को रोजगार की फराहमी की तफसीलात जारी की जाएं और कौमी मईशत पर हुकूमत खर्ता से अबियज जारी करे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी परसों इतवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करेंगे। ये इस सिलसिले का 32वां प्रोग्राम होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम चैनलों पर इतवार की सुबह 11 बजे ये प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। दरियासना आज नई दिल्ली में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी इस खुसूस में शाये करदा एक किताब मन की बात का इजरा करेंगे। पनवेल, भिवंडी, निजामपुर और मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए आज वोटों की गिनती अमल में आएगी। इन कॉरपोरेशनों के लिए परसों वोट डाले गए थे। पनवेल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ये पहले इंतखाबात हैं। वहां 55% रायदही अमल में आई। इसके अलावा लातूर जिले के रैनापुर म्यूनिसिपलिटी के आम इंतखाब और औसा नगर परिषद के जिमनी इंतखाब के लिए भी आज वोटों की गिनती होगी। अब से कुछ देर बाद 10 बजे वोटों की गिनती के अमल का आगाज होगा। जालना जिले के सोली में अप्रैल 2008 में हुए फिरकेवाराना फसाद में 21 अफराद को मुजरिम करार दिया गया है। 29 मई को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। एक पान की दुकान पर गाने लगाए जाने के तनाजे पर यह फसाद बड़ा कुट्टा था, जिसमें बलीराम जाधव और संतोष गोड़कर हलाक हो गए थे। इस मामले में 33 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई थी, जिसमें से 21 अफराद को मुजरिम करार दिया गया है। इलाकाई खबरें खत्म हुई।